नाइन्थ क्लास। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे वो है इनटू एंड 1 1 फंक्शन, और इसका जो दूसरा नाम है वो इंजेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, अब ये इनटू भी है और 1 1 भी होगा, यानी कि ये इनटू की कंडीशंस जो हमने फर्स्ट में पढ़ी हैं, इनटू की कंडीशंस उसको भी सेटिस्फाई करेगा, और साथ साथ ये 1 1 क्यों कहलाएगा ये अभी हम एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। और ऐसा फंक्शन जो इनटू भी और 1 1 भी है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, एक सेट ए है, हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी। ए के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 हैं और बी के एलिमेंट्स ए बी सी हैं। अब सबसे पहले इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने एक बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड आउट की गिवन है। ठीक है, ये जो बाइनरी रिलेशन है, अब हमने ये चेक करना है ये जो बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शन है, अगर है तो ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में हम उसी तरह से हमें पता देखते हैं कि जो f है ये सबसेट है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब देखें ये 2a ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद है, 3b इसमें मौजूद है, तो ये जो है ये हमारा सबसेट है। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अब फंक्शन की फ़र्स्ट कंडीशन क्या होती है, हमने डोमेन चेक करनी होती है उस बाइनरी रिलेशन की। अब ये जो बाइनरी रिलेशन f है इसकी डोमेन क्या है 2 3। अब देखें ये इक्वल आ रही है ना सेट a के 2 3, तो फर्स्ट कंडीशन तो फंक्शन की सेटिस्फाई हो गई। अब हमने ये चेक करना होता है कि जो बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, फंक्शन के लिए 2 कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती हैं ना, फिर उसकी टाइप की तरफ हम जाते हैं जी। तो इसमें जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ f इज नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, कि जो बाइनरी रिलेशन है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ये देखें 2 और 3 हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप की तरफ। तो टाइप देखने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि हम उसकी रेंज को चेक करते हैं। अब जो रेंज है हमारी बाइनरी रिलेशन की वो क्या है, रेंज आपको पता है ना, सेकंड एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो है ए बी। अब रेंज को हम किससे मैच करते हैं, अपने सेकंड सेट से मैच करते हैं ना बी से। अब ये जो ए और बी हैं ये दोनों बी सेट में मौजूद हैं, तो ये क्या है, ये सबसेट है बी का। ठीक है ना, जो हमारी रेंज है वो सबसेट है बी का, लेकिन जो हमारी रेंज है वो इक्वल नहीं है बी के। अब यहाँ तक तो बिल्कुल हमारी वही कंडीशन आ रही है जो हमने इनटू फंक्शन में की थी। इनटू फंक्शन में क्या था कि जो रेंज होती है वो सबसेट होती है बी सेट का, लेकिन बी सेट के इक्वल नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन 1 1 कब कहलाएगा, अब वो स्टेप आती है इनटू फंक्शन 1 1 तब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम लिख देंगे कि f इज़ a इंटू बी फंक्शन। ठीक है ना, a इंटू बी फंक्शन तो हो गया। अब हम बताएंगे कि ये 1 1 कैसे बनता है। अब देखें जो रेंज होती है ना उसको हम चेक करते हैं। अब ये जो रेंज है उसके जो हमारा सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का बाइनरी रिलेशन के, उसमें कोई भी रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा ना, तो हम लिखेंगे जब हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसमें भी कोई रिपीट ना हो रहा हो तो ये 1 1 इंटू एंड 1 1 फंक्शन होता है। हम लिखेंगे
no second place element in ordered pair of f is repeated। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ ना। देयरफॉर आप देखें ये 1 इंटू भी है और 1 भी है, तो ऐसा फंक्शन जो इंटू भी हो और 1 भी हो, उन दो उसको हम क्या कहते हैं कंबाइन करके इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम लिख देंगे देयरफॉर f is an injective function।